प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चलते सियासी पारा चढ़ा हुआ है और हर कोई चुनावी रण में उतरने को बेताब है। राजनीतिक दलों से जुड़े नेता जातिगत समीकरण के चलते अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, तो अब गुरुग्राम RWA पदाधिकारी भी मैदान में कूद पड़े हैं। इनका कहना है कि कोई भी राजनीतिक दल के नेता हो वह समाज को बांटने का काम करते हैं, जबकि हम लोग धरातल पर सक्रिय होकर आम लोगों की समस्याएं दूर करते हैं। यदि RWA प्रतिनिधि को मौका दिया जाए तो वह सच्चे जनसेवक साबित हो सकते हैं और शहर की समस्याएं दूर कर उसे विकास के पथ पर ले जा सकते हैं। वहीं इस समय सभी अपनी अपनी सीट के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। कोई जातिगत समीकरण व समाज में अपनी पकड़ के जरिए तो कोई अपने आकाओं के दम पर टिकट लाने का दावा कर रहा है। इन सब के बीच RWA ने भी राजनीतिक पिच पर सियासत की बैटिंग करने का मन बना लिया है। RWA पदाधिकारी साफ तौर पर कहते हैं कि वह सालों से शहर के लोगों की समस्याओं को दूर करने का अभियान में लगे हुए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि आम लोगों से उनका सीधा कनेक्शन रहता है और लोग भी नेताओं की तुलना में उन पर अधिक एतबार करते हैं। ऐसे में यदि उनको चुनाव लड़ने का मौका मिले तो वह सच्चे जनसेवक साबित हो सकते हैं। इसी के चलते RWA पदाधिकारी चुनावी रण में उतरने की कवायद में जुटे हुए हैं। वहीं पूर्व RWA प्रधान दिनेश वशिष्ठ कहते हैं कि चुनाव के समय ही नेताओं को लोगों की याद आती है। वोट लेने के लिए वह झूठे आश्वासन देते हैं और फिर चुनाव के बाद नजर नहीं आते। वशिष्ठ कहते हैं कि प्रदेश में सियासी माहौल है, लेकिन अधिकतर नेता व राजनीतिक पार्टियां शहर की समस्याएं, विकास एवं आम लोगों की बात करने से बचते हैं, जबकि उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा व शहर के विकास के लिए क्या किया। इन मुद्दों से नेता बात करने से ही बचते हैं और धर्म जाति के नाम पर समाज का बंटवारा कर अपनी जीत का रास्ता बनाना ही उनकी प्राथमिकता रहती है। इसी के चलते RWA पदाधिकारी चुनाव लड़ने के लोगों की लड़ाई लड़ने की सोच रहे हैं। साथ ही RWA प्रेसिडेंट राजकुमार यादव कहते हैं कि प्रदेश में सबसे अधिक करीब 60% रेवेन्यू गुरुग्राम से प्रदेश सरकार को मिलता है। बावजूद वह पैसा शहर के विकास पर खर्च नहीं होता है। जैसा कि हल्की बारिश में शहर तालाब में बदल जाता है, शहर का अधिकांश एरिया गंदगी से पटा हुआ है, सड़कें गड्ढों से पटी हुई है, स्ट्रीट लाइट शोपीस बनी हुई है, सीवर ओवरफ्लो, दूषित पानी की आपत्ति, दुर्दशा पर आंसू बहा रहा सरकारी अस्पताल, समस्याओं से लबरेज स्कूल यहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं। लेकिन कोई भी राजनीतिक दल व नेता इस पर ना तो बात करता है, ना ही सिस्टम को दुरुस्त करने का प्रयास करता है। इसी के चलते हम लोगों ने चुनावी रण में कूदने को लेकर डिस्कस शुरू किया है, ताकि जो काम RWA के तहत करते हैं वह विधायक बनकर और भी बेहतर तरीके से कर पाएं। वहीं शहर का पोश एरिया हो या फिर हाई राइज बिल्डिंग, कॉलोनी हो या फिर सेक्टर, वहाँ की तमाम समस्याओं के लिए RWA ही धरातल पर करती नजर आती है। इसके लिए शहर में 150 से अधिक RWA सक्रिय हैं। इसी के चलते RWA पदाधिकारी चुनावी रण में कूदने का मन बना रहे हैं। वहीं RWA पदाधिकारी कहते हैं कि जब सरकार के सारे फैसले CM लेते हैं तो यहाँ से उन्हें ही चुनाव लड़ना चाहिए, ताकि गुरुग्राम और यहाँ के बासिंदों के साथ न्याय हो सके। हालांकि यह इसलिए संभव नहीं है कि CM फेस चुनाव के बाद तय होते हैं। इसके चलते हर बार RWA पदाधिकारियों को राजनीतिक पार्टी टिकट देकर लोगों में विश्वास बनाए। वहीं सेक्टर 9 RWA के महासचिव ललित भोला बताते हैं कि हम लोग धरातल पर आम लोगों के काम करते हैं, हमारे और आम लोगों में सीधा संबंध होता है। RWA के पूर्व प्रधान दिनेश वशिष्ठ 20 साल से सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं। यदि इस बार RWA को मौका मिले तो हम शहर के कार्यों को भी प्राथमिकता देंगे।